जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद की जय। अनन्य कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय।
आज हम भगवत गीता की भूमिका जो पिछले कुछ सत्रों से चल रहा है उसके आगे का हम बताना चाहेंगे और इस भूमिका का कुछ अंश अभी हम पढ़ के फिर आगे व्याख्यान शुरू करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इस भूमिका में क्या लिखा है वो आप लोग एक बार सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी एक को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरण अर्थात न तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, न अग्नि से ऊष्मा विलक की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलक नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत है। जिसका आदि व अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे, किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। सारा व्याख्यान अभी इसी पे होगा, इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से सुने। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है और न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा और प्रकाश सदैव रहता है। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ पे प्रभुपाद जी ने दिया है एक उदाहरण के रूप में। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा रहता है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अ अपने स्वामी ब की सेवा करता है, ब अपने स्वामी स की और स अपने स्वामी द की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इस भावना से खोज करते चले जाएंगे तो समाज में एक भी अपवाद ऐसा नहीं जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकालते हैं
निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखावान्तिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी उपस्थित भक्तों को और जो लोग इंटरनेट और ऑनलाइन के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं उन सब के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और इसके साथ में हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, ललिता विशाखा, कृष्ण बलराम, गौर निताई के हम लोग प्रांगण में बैठे हुए हैं। इन सभी लोगों से मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें, दया करें। और इसके साथ आप भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब हमारे ऊपर कृपा करें कि मैं आचार्यों की बातों को, भगवान की बातों को आप लोगों के सम्मुख ठीक प्रकार से रख सकूं, ऐसी मैं आशा करता हूं। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता का एक बार भगवत गीता पूरी मेरी जानकारी में कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी बार ये फिर से शुरू हुआ है, तो भूमिका से अब चल रहे हैं हम लोग। इससे पहले हमने भगवत गीता के 18वें अध्याय का 64 नंबर श्लोक पे व्याख्यान किया था और आज ये दूसरी बार हम भूमिका से शुरू कर रहे हैं। तो भूमिका या पृष्ठभूमि या विषय वस्तु जब तक हमें ठीक तरह से पता नहीं होगा तब तक हम आगे जो है क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, इन बातों को हम ठीक से समझ नहीं सकते। तो भगवत गीता में खास करके ये एक ऐसा ग्रंथ है कि सारे ब्रह्मांड में जितने भी शास्त्र हैं सबका ये आधार है भगवत गीता। इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं। और भगवत गीता जो है इस संसार में इतनी विचित्रता है कि हम लोग कई जन्म अगर ले लेंगे तो भी हम भगवत गीता को समझने, ये नहीं कह सकते हमने भगवत गीता को पढ़ लिया या समझ लिया है। और आप देखेंगे इस संसार में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, और यहाँ तक कि डॉक्टर राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, ऐसे व्यक्तियों ने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री की है, भगवत गीता लिखी है। और भी संसार में अन्य अन्य लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। इस समय कम से कम 550 कमेंट्री लोगों की संसार में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे बहुत विचित्र बात, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि आज हम लोग ये टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रही है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन 5000 साल पहले संजय को, कुरुक्षेत्र के युद्ध में संजय को
भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर सारा का सारा चित्रण, प्रसारण, ये सब कुछ संजय अपने कमरे में बैठ करके धृतराष्ट्र को दे रहा है। संजय एक साधारण मनुष्य है और धृतराष्ट्र अंधा व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको सब कुछ जो है वर्णन संजय कर रहा है। तो विचित्रता का जो अर्थ मैंने अभी बताया कि संसार में इतनी विचित्रता है, तो एक व्यक्ति बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी व्यवस्था के इतनी सारी चीज़ों का वो प्रसारण कर रहा है, और युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है सब लोग देख रहे हैं, इवन अंधा आदमी जो धृतराष्ट्र है वो भी देख रहा है। तो हमें पृष्ठभूमि या इसका बैकग्राउंड या इसकी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। और सबसे ज़रूरी बात है कि इस संसार में, और इस संसार में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में यदि आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति, इवन संसार की तो बात क्या करूं मैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भी एक बार इस भगवत गीता को समझने में अपने को असमर्थ समझते हैं। तो हम आप भगवत गीता से क्या, कैसे ज्ञान लेंगे, कैसे समझेंगे? कौन है भगवत गीता का अधिकारी या योग्यता रखने वाला जिसको भगवत गीता समझ में आएगी? और ऐसी विचित्रता क्यों है, इसके पीछे ये समझना बहुत ज़रूरी बात है। विचित्रता इसलिए है कि भगवत गीता के शुरू में आपने देखा था कि 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्यों के, और 4 लाख मनुष्यों में भगवान ने 4 त्रुटियां दी है। इस वजह से ये 4 जो त्रुटियां हैं ये ब्रह्मलोक तक हैं विद्यमान, यानी सारे जीवात्मा में है, एक मनुष्य नहीं, जीवात्मा में है। सिर्फ एक भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सच्चिद आनंद स्वरूप जो भगवान कृष्ण हैं, सिर्फ उनके अंदर ये त्रुटि या एरर नहीं है। बाकी इस ब्रह्मांड में किसी के पास कोई ऐसा व्यक्ति है ब्रह्मलोक तक जो नहीं कह सकता कि उसके अंदर त्रुटि नहीं है। और जब त्रुटि कोई अगर होगी तो उससे आपको एक सूचना तो ज़रूर प्राप्त होती है हम सब लोगों को, कि हम लोग किसी भी विषय वस्तु को पूरी तरह 100% सत्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, या हमें पता ही नहीं चलेगा। और इसके बावजूद इस कलयुग में जहाँ इतना डिग्रेडेशन है और हमारी जो मानसिक लेवल है, हमारी जो दिमाग की क्षमता है वो इतनी कम हो गई है कि अब हम इसमें तो और भी कुछ नहीं समझ सकते। और इस भगवत गीता को स्वयं नारायण यानी भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ सिर्फ इस भगवत गीता के आधार पे। और यहाँ पर भगवत गीता क्या विषय है और क्या विषय वस्तु है इसकी, इस पर थोड़ा सा हम अभी 2 मिनट बताना चाहेंगे। इसमें एक बहुत सुंदर सत्य घटना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बनारस में मणिकर्णिका घाट है। और कितने लोग आप लोगों में से बनारस गए हुए हैं या मणिकर्णिका घाट देखा हुआ है? वेरी गुड। मणिकर्णिका घाट पर एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, और ये घटना सत्य घटना है जिससे आप ये समझ लेंगे कि भगवान और भगवान की ये भगवत गीता कैसे ये एक दूसरे से अभिन्न है। यानी कैसे एज इट इज़, इनको हम कई बार कहते हैं ना कि ये स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। हम आप कैसे रियलाइज़ करेंगे कि ये कृष्ण है? इस कथा के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा, और ये सत्य घटना है। तो मणिकर्णिका घाट पर एक ब्राह्मण दंपत्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, और वो नित्य गंगा में स्नान करता था। एक दिन जो है वो जब गंगा में स्नान करने के लिए सुबह गया तो एक बहुत सुंदर बालक सीढ़ियों पे बैठ करके बहुत तेज़ी से रो रहा था। तो उस बालक को देख करके वो ब्राह्मण उस बालक के पास जाता है, उस बालक को अपनी गोद में लेकर के कहता है कि क्या बात हो गई, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तो बालक कहता है कि मेरे कपड़े को उठा करके मेरे पीठ में देखो क्या हुआ मुझे। तो जैसे ही ब्राह्मण वो कपड़ा उठाता है
तो उसके पीठ पर लकीरें थी जिस पे खून की धार थी। तो देख करके ब्राह्मण बहुत गुस्से में और बहुत आश्चर्यचकित होकर के, और इतने सुंदर कोमल बच्चे के साथ में ऐसा किसने किया, ऐसा वो बच्चे से पूछता है। बच्चा उस ब्राह्मण को कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं उस व्यक्ति को मिलाता हूँ जिसने मेरा हाल ये किया है। तो ब्राह्मण कहता है कि अच्छा मैं स्नान कर लूँ। बालक जिद करता है, नहीं, हाथ पकड़ लेता है उसका और बोलता नहीं चलो। तो ब्राह्मण जो है उसका हाथ पकड़ करके ब्राह्मण का हाथ लेकर के चलता, हाथ पकड़ के लेके चलता है वो। और मणिकर्णिका घाट से बहुत पतली पतली गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो गली गली में से वो अंदर लेके जाता है, और वहाँ जा कर के वो ऐसे स्थान पर ले जाता है जहाँ पे पहुँचने के बाद उस ब्राह्मण को दिखाता है कि ये दरवाज़ा है, वो आदमी यहीं रहता है। ब्राह्मण देखता है कि अरे ये तो मेरा ही घर है, और पीछे मुड़ के देखता है तो बालक अदृश्य हो जाता है। ब्राह्मण अंदर जा कर के बहुत रोता है, और जब रोने लगता है तो अब उसकी पत्नी उसके पास आती है, पूछती उसकी पत्नी क्या हुआ तुम्हें। तो बोला कि ऐसे ऐसे एक लड़का मिला और उसको ऐसे मैंने देखा और वो यहाँ ले आया, और वो कहता है कि जिसने मेरा ये हाल किया वो यहीं रहता है। तो पत्नी ने समझाया कोई बात नहीं है, तुम आज शांत हो जाओ, तुम कल फिर जाना स्नान के लिए, हो सकता है वो बच्चा मिले तो तुम सही से पूछना, कुछ गलती हुई होगी। तो दूसरे दिन ब्राह्मण वो फिर जाता है स्नान के लिए, और बच्चा उसी रूप में मिलता है उसको रोते हुए। तो ब्राह्मण उसको कहता है कि नहीं, मुझे जो है बताओ किसने किया ऐसा। तो उसको फिर से उसके घर पे लेके जाता है और बोलता है कि यही जो है इसी घर पे हुआ है, और इसके बाद में फिर बच्चा अदृश्य हो जाता है। तो ब्राह्मण जो है फिर रोने लगता है और अपनी पत्नी से पूछता है, फिर उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ब्राह्मण फिर अपने गुरु के पास जाता है, और गुरु के पास जाता है तो गुरु उसको देख करके कहते हैं, उसकी बातों को समझ लेते हैं, और समझने के बाद गुरु उसको कहते हैं कि तुम जो है अब कल वो बच्चा तुम्हें फिर मिलेगा, और तुम उससे जो है जा कर के माफ़ी मांगना, क्षमा करना, और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। तो तीसरे दिन फिर जो है वो ब्राह्मण घाट पर जाता है, और वो बच्चा हंसते खेलते मुस्कराते हुए मिलता है खुशी से। और जैसे ही वो ब्राह्मण उसके पास जाता है अपने भूल की माफ़ी मांगने के लिए, प्रायश्चित के लिए, वो बच्चा फिर अदृश्य हो जाता है तुरंत सामने ही उसके। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि आज से लगभग 300 साल पहले ये घटना घटी थी, और ये सत्य घटना घटी थी। आज भी यदि आप मणिकर्णिका घाट पर जाएं तो वहाँ के जो डोम होते हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे, उसका घर दिखाएंगे। उस ब्राह्मण वंशज के लोग आज भी हैं, वो भगवत गीता आपको दिखाएंगे और उसके घर को दिखाएंगे। और उस समय जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण बहुत शुद्ध होते थे, बहुत पवित्र होते थे। उनके मुख से यदि कुछ निकलता था तो तुरंत सत्य होता था। और उनके गुरु ने प्रार्थना किया कि मेरे शिष्य की रक्षा करो भगवान, और फिर भगवान का वो ठीक हो गया। लेकिन तीसरे दिन जब ब्राह्मण मिलता है वहाँ पर उस बच्चे से, तो बच्चा कहता है कि जाके अपने घर में भगवत गीता पढ़ो। तो भगवत गीता वहाँ जा कर के जब वो पढ़ता है तो भगवत गीता में शुरू में जब भक्त नए नए होते हैं तो एक श्लोक को दूसरे इस श्लोक से अटैच करने के लिए या उसके तात्पर्य को मिलाने के लिए वो उसके ऊपर रेखांकित करते हैं उसको। तो ये ब्राह्मण ने कुछ श्लोकों को रेखांकित कर दिया था, जिसकी वजह से वो बच्चे के ऊपर धार पड़ गई थी खून की, और भगवान रुष्ट हो गए। तो इससे ये साबित होता है कि कृष्ण और कृष्ण के शब्दों में और इस भगवत गीता में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अब आप लोग इससे समझ लीजिए कि भगवत गीता को हमें किस तरह से ग्रहण करना चाहिए, कैसे इसका अध्ययन करना चाहिए, और कितना आदर देना चाहिए, और किस तरह से हमें समझना चाहिए भगवत गीता को। और भगवत गीता का सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, जैसे मैंने बताया अभी पहले कि भगवत गीता कोई समझ नहीं सकता है, तो चूंकि जब तक
भगवान को आप नहीं समझेंगे तब तक आप भगवत गीता को नहीं समझेंगे। और जब तक आप भगवत गीता के लिए किसी शुद्ध वैष्णव की शरण नहीं करेंगे जिसने भगवत गीता, और ऐसा व्यक्ति जिसकी एक क्वालिफिकेशन है, आज इस भौतिक संसार में भी हर छोटी से बड़ी तक, आज हम डॉक्टर भी बनने जाते हैं, इंजीनियर भी बनने जाते या साइंटिस्ट भी बनने जाते, तो हमारी कुछ क्वालिफिकेशन होती है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई क्वालिफिकेशन है। यहाँ तक कि आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन भी कराने जा रहे हो तो भी आपकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि इस संसार में धर्म को, धर्म के विषय वस्तु को, कृष्ण के भगवत गीता जैसे सब्जेक्ट को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि लोगों को पता है कि इसको कई जन्मों तक, समुद्र की गहराई को हम जैसे नाप नहीं सकते, उसी तरह गीता की गहराई को हम कभी नहीं नाप सकते। और गीता एक ऐसा विषय है जो बहुत ही श्रद्धा का विषय है, 100% शरणागत का विषय है। और जब तक आप भगवान को पूरी तरह से सरेंडर नहीं होते हैं, समर्पित नहीं होते हैं, और भगवान की कृपा नहीं होती है, और भगवान की कृपा का अर्थ है गुरु की कृपा और वैष्णव की कृपा, जब तक नहीं होगी और अंदर आपके वो बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं होगी, तब तक आप जन्म जन्मांतर भगवत गीता पढ़ते रहोगे, लेकिन भगवत गीता का एक अंश भी आपकी समझ में नहीं आएगा। और जबकि आप देखें तो भगवत गीता इस छोटे से संसार में, छोटे से जीवन में एक मैनुअल के रूप में है हमारे सामने, कि हम इसको पढ़ करके एटलीस्ट अपने इस शरीर को कैसे ऑपरेट करें, कैसे चलाएं, कैसे जीने की कला सिखाता है ये। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है ये। और वृंदावन धाम एब्सोल्यूट यानी अंतिम उसमें देखेंगे कि ये वृंदावन धाम में सिर्फ और सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए लोग आते हैं, न कि यहाँ और कुछ करने। और ये सारी विषय वस्तु इस संसार को चूँकि एक प्रिजन हाउस या एक कैदी के रूप में बताया गया है, तो इस संसार में यदि हम किसी भी प्रकार का सुख ढूंढना चाहते हैं, ढूंढते हैं, तो हमारी मूर्खता है ये। इस संसार में गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से जो हमें बेसिक चीज़ों को बताया गया, उसका हम अच्छी तरह से अपने जीवन में पालन करें। और हमें ये किसी को बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। और हमारा लक्ष्य क्या है? बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, यानी जहाँ पे जीवन हमारा इटर्नल है और जो शाश्वत धर्म की, सनातन धर्म की यहाँ परिचय दिया जा रहा है, उसी सनातन धर्म के विषय में यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम लोगों को इस धर्म को पालन करने के लिए, धर्म के देखिए 2 सिद्धांत हैं। श्रीमद् भागवत लौकिक और अलौकिक 2 बातों को डिफाइन करती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और दूसरी तरफ आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, निद्रा, भय और मैथुन में सारा संसार है, और हम लोग इसी 4 चीज़ों से बाहर निकल के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पास आए हैं। और ये भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तीनों जो विषय है, ये खास करके भगवत गीता सारे शास्त्रों का आधार है। जब तक आप भगवत गीता को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होगी, तब तक आप भागवतम नहीं समझ पाएंगे, और जब तक भागवतम नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप चैतन्य चरितामृत नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता हमारा संबंध है भगवान से। हम अपना संबंध कैसे मजबूत करें, और जब संबंध आपका भगवान से मजबूत होगा, तब आपको भागवत समझ में आएगी। और भागवत से आपको अविधेय, यानी हमें कैसे संबंध को निभाना है, ये आपको समझ में आएगा। और जब आप संबंध को अच्छी तरह से निभाओगे, तो संबंध, अविधेय, प्रयोजन, अंत में आपको जो हम भगवान से अपना प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वो हमारा स्थापित होगा चैतन्य चरितामृत के बाद। तो भगवत गीता के बैकग्राउंड में अब देखिए कि यहाँ पर आचार्यों ने और ख़ास करके प्रभुपाद जी ने क्या कहा है। इससे पहले जब मैंने भगवत गीता पे चर्चा किया था, तो मैंने खास करके भगवत गीता के भूमिका में, गीता महात्म्य में श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या कहा है, स्कंद पुराण में गीता के लिए क्या कहा गया है, महाभारत में क्या कहा गया है, वराह पुराण में क्या कहा गया है, और
वैणी तंत्रसार में क्या गया और हरि भक्ति विलास में क्या कहा गया, ये मैंने बताया था। और आज मैं बताना चाहूँगा कि वास्तव में भगवत गीता वाणी का वर्णन करने का हमारी सामर्थ्य या किसी की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि यह परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय, महाभारत का जो पुस्तक है उसमें 25वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक का जो अष्टादश अध्याय है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और जब मोक्षदा एकादशी आती है तो हम लोग भगवत गीता यानी ये गीत के रूप में हम लोग उस दिन सब लोग भक्त लोग मिल के बैठ के यहाँ गाते हैं पूरी भगवत गीता। जिस दिन कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी भगवत गीता, उसको हम लोग गान के रूप में, गीता के रूप में यहाँ सुनते हैं। तो यहाँ पर इस विषय में प्रभुपाद जी और इससे पहले भगवत गीता की एक इम्पॉर्टेंस और मैं बताऊं कि गंगा जल सबसे पवित्र जल माना गया है। और गंगा जल जो है, गंगा जल में आप स्नान करते हैं या गंगा जल लेते हैं तो आप पवित्र होते हैं, आपका शरीर पवित्र होता है, आपका मन पवित्र होता है, आत्मा शुद्ध होती है। लेकिन इस गीता में स्नान करने का अर्थ दृष्टांत है। ये गीता को हृदयांगम करने का अर्थ ये है कि अगर हम गीता को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इस शास्त्रों के जैसा हमें गुरुजनों ने बताया है, आचार्यों ने बताया है, उस तरह से इसका हम अनुसरण करते हैं गीता का, तो आप इस संसार में सभी लोगों का कल्याण कर सकते हो। गंगा जल से आपका कल्याण होता है, पर गीता से सारे संसार का, सारे जीव का कल्याण होता है। गंगा जल भगवान के चरणों से निकली हैं और गीता जो है भगवान की वाणी है, भगवान के मुख के शब्द हैं। श्रीमुख चंद्र भगवान के मुख के वाणी है ये। तो इसीलिए गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं, कृष्ण में और गीता में कोई अंतर नहीं है। आज हम लोगों की, चूँकि हम लोग जिस स्थिति से, जिस अवस्था से गुजर रहे हैं और जिस समय में से चल रहे हैं, नहीं तो आप अनुभव करके देखिए कि जिस समय कृष्ण और अर्जुन आमने सामने थे और भगवान ने गीता सुनाई, और आज उसी परंपरा से हमारे गुरुजन आचार्य लोग हमें ये गीता सुना रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हमें इस गीता को कैसे ग्रहण करना है। तो आइए हम अब प्रभुपाद जी के कुछ महत्वपूर्ण उन्होंने जो जगह जगह पे प्रवचन दिए थे उसके कुछ कंटेंट्स हम आपको इसमें से बता रहे हैं। सुनिए कि प्रभुपाद जी गीता के बारे में क्या कह रहे हैं। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते विद्यस्यति भक्तिमयी पराकृत्वा मामेव संशय न च तस्मानुयस्येषु कश्चिन्मे प्रियत्कृतम भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय का 69 और 68 नंबर श्लोक है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और अंत में वह मेरे पास यानी भगवान के धाम जाएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा, ये भगवान कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु, उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ये हमारी जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये प्रचार प्रीचिंग मिशन है। तो हमें भगवत गीता को इस तरह से हृदयंगम करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, जिसको भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे इस संसार में उससे ज़्यादा प्रिय न तो कोई है न होगा। भविष्य के लिए भी कह रहे हैं न तो होगा। श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा गया जाता है। यह समग्र वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। जो लोग साधु, गुरु, वैष्णव का चरणाश्रय श्रद्धापूर्वक इस ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे वे अनायास ही इसका यथार्थ तात्पर्य समझ सकेंगे तथा वे सहज सरल रूप में भव सागर को पार कर श्री कृष्ण के चरण कमल में भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं।
प्रभुपाद जी साथ साथ में ये भी निर्देश दे रहे हैं कि हमें अप्रामाणिक ग्रंथों से बचना चाहिए। बहुत से जो इधर उधर हमें भगवद गीता मिलती है या तीसरी चौथी पाँचवीं, वो सब भगवद गीता हमें नहीं पढ़ना चाहिए। कृष्ण को भगवान के रूप में समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से पहले कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवद गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवद गीता ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होता है। ये प्रभुपाद जी के आमुख से मैं बोल रहा हूँ। भगवद गीता कई बार हमारे पास प्रश्न आता है कि इसका क्या प्रयोजन है, इसका लक्ष्य क्या है, या क्यों भगवद गीता पढ़ना। तमाम बातें हमारे दिमाग में चलती, पढ़ तो रहें, लेकिन कई बार हमारे मन में ऐसी भी स्थिति बनती है। उसके विषय में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवद गीता का प्रयोजन क्या है, क्यों ये विषय वस्तु को इतना गहराई से समझाया जा रहा, आचार्य लोग क्यों समझा रहे, प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं। उसके विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। भगवद गीता किसके लिए है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो वह भगवान कृष्ण विशेष रूप से इस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। परित्राणानां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अतः तब भी असंख्य जागृत लोगों में, ध्यान से सुनिए, तब भी असंख्य जागृत लोगों में, जो लोग जगे हुए हैं, उसमें से कोई एक ऐसा होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। असंख्य लोगों में कोई एक समझ पाता है, और यह भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाधिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को, अर्जुन शब्द भी यहाँ यूज हो सकता है, मित्र अर्जुन क्यों कहे कि भगवद गीता सिर्फ जो भगवान को भगवान के रूप में मानते हैं उन्हें ही बताओ। आप देखेंगे कि संसार में बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग हैं, क्योंकि इस संसार में काम, क्रोध, मोह, ये सब चीज़ें इससे पर्याप्त है पूरा संसार। तो वैदिक ज्ञान का सार है, वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों त्रुटियों से परे है, और भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। गीता का अभिप्राय क्या है? हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं। सनातन धाम, सनातन ब्रह्म और सनातन जीव। अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम क्षणिक कार्यों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें, तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं, शुद्ध जीवन आखिर क्या करें, कैसे? हम सब प्रयास करते हैं कि हमारा शुद्ध जीवन कैसे हो, और हम लोग क्षणिक कार्यों में, उसके पीछे सिर्फ एक अनुभव हमें होना चाहिए कि ये जो कार्य है, ये जो हम करने जा रहे हैं, और इससे जो हमें फल प्राप्त होगा, वो कितने दिन मेरे साथ रहेगा। बहुत क्षणिक है ये। और जैसे ही हमारा शरीर छूटेगा, उस समय वो सारी चीज़ें, चाहे आप इस दुनिया के राजा हो या भिखारी हो, सब कुछ आपका छूट जाएगा आपके साथ, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप अपनी विवेक बुद्धि से समझिए कि हमें कौन सा ऐसा कार्य जिसमें हमें अपना जी जान लगाने की आवश्यकता है। तो बात वहाँ पे आ गई फिर से, आहार, निद्रा, भय और मैथुन पे। और इसी बात को समझाया जा रहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भागवत की शरण लो और भगवान के धाम जाओ।
वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं। गीता का अभिप्राय सनातन धर्म को जागृत करना है। सनातन धर्म को जागृत करना है, यानी सनातन धर्म से यहाँ पे अर्थ ये निकलता है कि हमारा जो बेसिक धर्म है वो क्या है, सनातन। और सनातन का अर्थ क्या है? ये शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा चाहती है एकादशी का उपास, 4 नियम का पालन, 16 माला का जप। शरीर नहीं चाहता। शरीर कहता है नहीं, थोड़ा हमें जो है आराम मिल जाए, थोड़ा हमें एकादशी है तो चलो निर्जल, अरे 12 बज गए, कोई बात नहीं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो शरीर ये सब डिमांड करता है। इसलिए ये अभ्यास की ज़रूरत है हमें। तो गीता का अभिप्राय हमारा ये है, प्रत्येक अध्याय का सार वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्ववर्ती विषयों का खाली पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान की सेवा, भगवान की सेवा का संक्षेप में अर्थ है भक्तों की सेवा। और भक्तों की, जो शुद्ध भक्त हैं, साधु संत हैं, धाम है, वृंदावन धाम है, यदि हम उनकी सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो उससे हमारा परम कल्याण निश्चित है। तब हम भगवान की कृपा पात्र बन जाते हैं। इसी विषय को हम 18वें अध्याय में ज्ञान के पूरक गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताए हैं। भगवत गीता 18:1 में प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं, अभक्तों के भाष्यों से बचना चाहिए। आज बहुत सारा इसका व्यवसायीकरण हो गया है, लोग व्यवसाय करते हैं इस पे। महाअपराध है, महापाप है ये। एक तरीके से भगवान की चीज़ को चुरा करके हम जो है चोरी करते हैं और उससे हम अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। इससे बड़ा अपराध दुनिया में क्या हो सकता फिर? भक्त बनने का अवसर, प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कथा में प्रवचन करते हैं और उस कक्षा में सारे छात्र भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। यानी जितने लोग क्लास में बैठे, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी भक्त हों। तो फिर ऐसे खुली कक्षा में क्यों चलाते? यहाँ यह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करे। ये इसी भगवत गीता के 18वें अध्याय के 71 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। सही स्रोत से सुनना चाहिए हमें, यानी जो प्रामाणिक स्रोत हो, जो प्रामाणिक स्रोत परंपरा हमें बताई गई है उस स्रोत से ही हमें भगवत गीता सुनना चाहिए। भगवत गीता सर्वसमर्थ ग्रंथ है। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है जिसका आंकलन व्यासदेव द्वारा हुआ और श्रीमद् भागवत उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति व कष्टों से मुक्ति की जीव को लालसाओं से तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। यानी भगवान के द्वारा बोली गई भगवत गीता और भगवान और भक्तों के विषय में कही गई भागवत। आज बाहर लोगों से भगवत गीता और भागवतम में लोग अंतर ही नहीं कर पाते। भागवत क्या है, भगवत गीता में अंतर ही नहीं समझते। तो ये इसलिए हम लोगों को पहले अपने इस ज्ञान को लेना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। भगवत गीता का चरम उद्देश्य है, महाभारत में भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है। यानी पूरा महाभारत लास्ट में चल करके भगवत गीता में ही परिवर्तित होता है और भगवत गीता के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है।
श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की शरण जाकर अपने को पूरी तरह लगा देना चाहिए। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्ति वाले लोग जैसे राजनीतिक, अर्थशास्त्र, परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, ये लोग ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते इन सब चीज़ों में, क्योंकि उनकी जो ज्ञान है भगवान माया के द्वारा उसको ढक देते हैं। जब भौतिक ज्ञान देंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान उसमें आएगा नहीं। भौतिक ज्ञान से अर्थ ये है कि धर्म, ये इसका जो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जब इसमें आप अपने को सफल मानोगे या सफलता आपको मिलेगी और इसमें आप चीज़ें ग्रहण करोगे तो आपको ये ज्ञान आपके अंदर आएगा ही नहीं। तो मीन्स क्या है, इसके अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार आप लीजिए और बाकी समय भगवान की सेवा में लगाइए। भगवत गीता एक पथ प्रदर्शिका है। भगवत गीता का अंतिम उपदेश क्या है, सुनिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उद्देश्य यह है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवान के चरण चिन्हों का अनुसरण करे। अल्पज्ञानी इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते, जो उनका दुर्भाग्य है, किंतु जो मनुष्य सचमुच बुद्धिमान है वह इस अलौकिक उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित होता है। अलौकिक और लौकिक, लौकिक जो पूरा संसार में विद्यमान है, अलौकिक जो भगवान के साथ है, भगवान की चीज़ें हैं। पर इसमें प्राथमिक उपदेश आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसके अंदर अंतिम उद्देश्य में प्रथम उपदेश क्या दे रहे हैं वो। प्रथम उपदेश यह दे रहे हैं कि भगवत गीता का प्राथमिक उपदेश यह है कि मनुष्य यह जाने कि इस शरीर का अंत होने पर जीव की पहचान समाप्त हो जाती है, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितने भी आपने यहाँ पे नाम कमाया है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा उस वक्त जिस समय शरीर आपका छूट जाएगा। भगवत गीता उच्च दर्शन का विषय है। भगवत गीता महाभारत का एक अंश है और अल्पज्ञ लोगों के लिए भगवान के उपदेशों से परिपूर्ण है। कुछ कम बुद्धि वाले ये कहते हैं कि भगवत गीता गृहस्थों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे मूर्ख लोग भूल जाते हैं कि इसी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया जो गृहस्थ था, और भगवान द्वारा कहा गया जो स्वयं भी गृहस्थ की भूमिका में थे। अतएव यद्यपि भगवत गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, तो भी यह दिव्य विज्ञान के नवसिखियों के लिए है और श्रीमद् भागवत स्नातकों के लिए और उत्तर स्नातकों के लिए यानी 10th क्लास के लिए भगवत गीता कही गई है, ग्रेजुएशन के लिए श्रीमद् भागवत है और PhD वालों के लिए चैतन्य चरितामृत है, जो मैंने अभी संबंध अभिधेय प्रयोजन की बात कही भक्तों के लिए। इस संसार में दो कथाएं चलती हैं हमेशा। संसार में दो महत्वपूर्ण कथाएं प्रचलित हैं, भगवत गीता और भागवत। भगवत गीता कृष्ण कथा है, क्योंकि इसे कृष्ण ने कहा है, और जबकि श्रीमद् भागवत इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए कहा, क्योंकि कृष्ण की कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कलमश से शुद्ध बनाती है। चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक दिए हैं, चेतो दर्पण मार्जिनम भवबाधाग्निवारणम निर्वापणम सेरव कैरव चंद्रिका वितरणम फिर तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम, वो 8 श्लोक सारे चैतन्य चरम सारे ग्रंथ का एक बेसिक सार बताया गया है कि इस तरह से हमें उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमारे अंदर वो लाना चाहिए, और इस तरीके से हमारा जीवन शुद्ध होगा और तब हम ये भगवत गीता को पढ़ने के योग्य बनेंगे। भगवत गीता की अंतिम शिक्षा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुख तो भौतिक पर प्रभुत्व जताने की जीव की लालसा का प्रतिफल है। दुख, हम इस संसार में कुछ लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और वही हमारा दुख का कारण है। किंतु भगवान अपने मित्र आत्मा को, जो कि उसका पुत्र भी है, अन्य सारे कार्यों को त्याग कर नित्य आनंदमय और ज्ञानमय जीवन के लिए उसकी शरण में जाने का आदेश देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि बस इस
जो कुछ तुम्हें आवश्यक है उसको लो और आगे चलो। इसको लेकर के यहाँ पे सब कुछ बनाने की कोशिश मत करो। इस सभी प्रकार से योग पर अत्यंत प्रामाणिक और सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवत गीता का यह अंतिम शिक्षा है। इस तरह भगवत गीता का अंतिम शब्द योग की सिद्धि में अंतिम शब्द है। योग का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा से जुड़ना। ये तथाकथित योग नहीं, भगवान से हमारा संबंध, हमारी आत्मा को भगवान से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड योग। 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब ये हुआ। भगवत गीता गंगा जल की बात जो मैंने कही थी, इसको प्रभुपाद जी देखिए कैसे बता रहे हैं। गंगा नदी का जल शुद्ध है क्योंकि वह सीधे भगवान के पश्री से निकला है। भगवत गीता गंगा जल के समान उत्तम है क्योंकि वह भगवान के मुख से निकली है। 2 प्रकार के श्रुति शास्त्र हैं। सुनने के लिए 2 प्रकार के शास्त्र हैं इस संसार में। श्रुति अथवा शास्त्र 2 तरह के होते हैं, एक जो भगवान द्वारा कहे गए हैं और दूसरे जो भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में कहे गए हैं। भगवत गीता पहले प्रकार की है और भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दूसरे प्रकार की। मनुष्य को चाहिए कि गंभीर भक्ति सेवा में स्थिर होने के लिए ऐसी श्रुतियों का बारंबार श्रवण विश्वसनीय स्रोतों से करे। श्रीमद् भागवत 3:27-21 में ऐसा वर्णन है। इसका तात्पर्य पढ़ना आप लोग। तो प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं कि हमें जो है किस स्रोत से इसको सुनना चाहिए। कृष्ण के 2 वचनामृत हैं, वचनामृत। भगवान के मुख से 2 निर्देश हैं। क्या निर्देश हैं? कृष्ण के उपदेशों तथा कार्यकलापों से संबंधित 2 विशेष ग्रंथ हैं। भगवत गीता कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश है और भागवत विशिष्ट रूप से कृष्ण और उनके भक्तों की कथाओं से संबंधित है। ये दोनों ग्रंथ श्री कृष्ण के विशेष वचनामृत हैं। जो कोई इन दोनों वैदिक ग्रंथों के प्रचार कार्य में लगा रहता है उसके लिए माया द्वारा लादे गए बद्ध जीवन से छुटकारा पाना अत्यंत सरल है। यदि आप ये 2 विषय को अच्छे से करते हैं, गीता और भागवत, और इसका प्रचार करते हैं, तो ये भव सागर को पार करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसा यहाँ पे प्रभुपाद जी आश्वासन दे रहे हैं हमें। बहुत लोग भगवत गीता में अपना अपना अनुमान लगाते हैं, खास करके पढ़े लिखे लोग। उसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता महाभारत का अंश है, तो भगवत गीता के सारे कथन स्वतः प्रमाण हैं। फलतः उसके विषय में अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं। अनुमान लगाने से वैदिक साहित्य की समस्त प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है। ये चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवत गीता का प्रवचन भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इसलिए किया जिससे मानव समाज सभी दृष्टियों से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टियों से भली भांति व्यवस्थित हो सके। मानव समाज का सुधार कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा किसी भी दृष्टि से किया जा सकता है। अतः जो भी व्यक्ति ब्रह्मांड के समस्त बद्ध जीवों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन का प्रचार करता है वह पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्त बन जाता है। चैतन्य चरितामृत 19:167 में बताया गया है, प्रभुपाद ने लिखा है। भगवत गीता समस्त संसार हेतु है। इस तरह भगवत गीता किसी दल या राष्ट्र विशेष के निमित्त न होकर संसार के समस्त जीवों, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी है। चूँकि परमात्मा के पुत्र अज्ञानतावश अब चोरी करने लगे हैं, अतः जो लोग भगवत गीता से भिज्ञ हैं उनका यह परम धर्म है कि वे इस परम ज्ञान को समस्त जीवों में फैलाएं। इस प्रकार लोग अपनी वास्तविक आध्यात्मिक प्रकृति तथा परमेश्वर के साथ अपने संबंध का अनुभव कर सकेंगे। भगवत गीता का प्रचार मनुष्य कृष्ण के उपदेश के प्रचारार्थ कहीं भी जा सकता है। भगवत गीता कृष्ण के उपदेश ही हैं। प्रत्येक वैष्णव का यह कर्तव्य है कि अपने देश में या विदेश में भ्रमण करके भगवत गीता का प्रचार करे। गुरु की शरण, भगवत गीता को समझने का सर्वोत्तम उपाय है किसी प्रामाणिक गुरु की शरण लेना। यह कोई बहुत कठिन बात नहीं है। और इस प्रकार
भगवद गीता जो संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। ज्ञान की सभी शाखाएं जैसे राजनीतिक, नागरिक शास्त्र, धर्म, संस्कृति, दर्शन, अर्थशास्त्र, सभी कुछ का सभी पंक्तियों में ज्वलंत वर्णन किया गया है और मानव समाज इसके द्वारा लाभान्वित हो सकता है। पेरिस के एक प्रवचन में प्रभुपाद जी ने 1976 में ये कहा था कि भगवद गीता या भगवान की वाणी जो है ये इस संसार की विषय वस्तु नहीं है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आती। इसमें एक बहुत प्रभुपाद के ही जीवन से एक रोचक कथा मैं बताना चाहूँगा। जो शुरू के दिनों में जब प्रभुपाद जी भगवद गीता या कृष्ण भावनामृत इसके प्रचार के लिए कलकत्ता से यहाँ आए, तो पहला उन्होंने अपना प्रचार कार्य झांसी में शुरू किया और झांसी से पहले उन्होंने प्रयाग में शुरू किया था। तो प्रयाग में वो उन्होंने, चूँकि प्रभुपाद जी फार्मासिस्ट थे, तो उन्होंने अपनी एक मेडिकल की दुकान, एक फार्मा की दुकान खोली और अपने दुकान पर उन्होंने मेडिसिन के साथ साथ में एक छोटा सा बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पर 3 बातें लिखी। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भगवद गीता फ्री, 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भगवद गीता का 1 रुपया और ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए 2 रुपये। ऐसा करके एक बोर्ड लगाया अपनी दुकान पर। और दूसरे दिन जब प्रयाग के छात्रों ने उसको देखा, तो देखने के बाद में कुछ जो ग्रेजुएट्स थे वो प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी, आपने उल्टा लिखा है, हम तो ग्रेजुएट हैं, आप जो है इसको हमारे लिए फ्री करिए और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए 2 रुपये कर दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं और हम 1 महीने के लिए जो है तीनों क्लास के लिए भगवद गीता फ्री कर देते, फ्री पढ़ाएंगे और एक महीने के बाद हम एग्ज़ाम लेंगे और जो भगवद गीता में जिस क्लास के लोगों का अच्छा नंबर आएगा उनका हम फ्री कर देंगे। फिर बोले ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने 1 महीने भगवद गीता फ्री पढ़ाई और उसके बाद में तीनों क्लास के बच्चों का उन्होंने एग्ज़ाम लिया। उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर 10वीं क्लास के बच्चों का था। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस संसार का, भौतिक संसार का जो ज्ञान है, अविद्या है, वो जितनी क्वांटिटी में हमारे मस्तिष्क में होगा उतनी ही क्वांटिटी में हमारे सामने जो है उससे भी कम जो है हमें भगवान का ज्ञान आएगा। ये ज्ञान भगवद गीता का आएगा ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी इन चीज़ों का, यदि आप जो हमें सामान्य नियम बताए गए हैं, जैसे 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, भगवान को भोग लगाना, धाम में रहना, ये सब चीज़ें सशक्त चीज़ें बेसिक बताई गई हैं, यदि हम अपने जीवन में करते हैं तो इसके करने से हमारे जो बच्चे, अभी छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ उसको तो आप भगवद गीता पढ़ के नहीं सुना सकते ना, कोई ज्ञान नहीं दे सकते हो, लेकिन आपके कर्तव्यों से, आपके आचरण से वो बच्चा स्वयं ये सीख लेगा भगवद गीता। अब पढ़ने से पहले वो भगवद गीता पढ़ने लग जाएगा, तो उसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम अभी तक सोए हुए थे, लेकिन अब जग गए हैं, तो हम आने वाली जनरेशन को इतना तो दें। ये हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पहला मिशन। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोगों को भगवद गीता जो है कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहिए और भगवद गीता को प्रमाण के रूप में लेना चाहिए। और भगवद गीता आप देखेंगे कि आज भी खाली दिखाने के लिए वो तो रह गई बातें, अब वो छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी भगवद गीता पे हाथ रख के लोग कसम खाते हैं, कहते हैं कि हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे। तो पर विकृत स्थिति इतनी हो गई कि आज लोगों को भगवान से या भगवान के इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इसका वो कोई अर्थ ही नहीं समझते एक्चुअली। और कलयुग की स्थिति इतनी भयानक होने वाली आगे आने वाले समय में, जो किसी के हाथ में नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इन सब चीज़ों को, और इसमें किसी भी तरह आप चेंजेस नहीं ला सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप भक्तों को बचा सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, आपके पास पड़ोस के लोगों को बचा सकते हैं, आपके जो लोग नियर एंड डियर हैं उनको आप बचा सकते हैं, और आपके आचरण और व्यवहार से बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को दे सकते हो बिना प्रचार के भी। यदि आप एक वैष्णव हैं, आप तिलक करते हैं, वैष्णव कोड आप कंडक्ट में रहते हैं,
आप खाली रास्ते से चलते हैं तो अभक्त लोगों में मैंने देखा है कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे हुए कितने लोगों में अभी 10,000 आदमी जा रहे, हो सकता हो एक आदमी उसमें आपको देख करके सिर्फ उसमें परिवर्तन आए कि भाई ये भक्त ऐसा कर रहा, तो एटलीस्ट ये क्या कर रहा, कैसे कर रहा, हम चल के देखें। और हमारे इस्कॉन में ऐसा अक्सर होता है, हर दिन होता है कि आप कैसे आए इस्कॉन में, तो वो लोग यही जवाब देते हैं कि प्रभु जी हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके हाथ में माला थैली देखते हैं। क्या मतलब है इसका? और लोगों के लिए अभी भी इस्कॉन के पूरे भक्त या इस्कॉन का जो प्रचार है वो सिर्फ मुट्ठी भर है, कोई परसेंटेज नहीं इस संसार में। हम लोगों को लगता है बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं। अगर आप पूरे संसार को एक तरफ रखें तो आप देखेंगे इसमें हम लोग बहुत किसी गिनती में नहीं खड़े हो रहे, और इसका बहुत समय के अनुसार और ज़्यादा डिग्रेडेशन होता जाएगा। तो हमें जो है कुछ मेजर ड्रास्टिक दुनियादारी को हम बदल नहीं सकते, वो तो भगवान के द्वारा बनाई जाती है, बिगाड़ी जाती है। तो जो स्थिति है, जो प्रलय है, जो उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भगवान के द्वारा होती हैं। तो इसमें आपने तमाम आजकल समाचार पत्रों में, टीवी पर, मोबाइल पे, ट्यूब में, सब जगह आप देख रहे हैं अयोध्या, यहाँ वहाँ सब हिस्ट्री और ये सब कुछ ला करके लोग सामने रख रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में भी लोग ब्लाइंडली चल रहे, बिल्कुल अंधे चल रहे। क्या होना चाहिए लोगों को समझ ही नहीं रही है अभी। तो परिवर्तन भगवत गीता ही बताती है हमें, परिवर्तन संसार का नियम है। और अभी जो है ये जो युग है, ये जो कला का युग है, ये हमारे घुटने तक है अभी। जस्ट आने वाले समय में आप देखना स्थिति कुछ ही समय में कोई भी किसी भी कंट्रोल में नहीं होगी, हम लोग कोई भी अच्छा दिन नहीं देख सकते। तो उसके लिए ये है कि बहुत धैर्यता से जो नियमों को हमें बताया गया है और भगवान की कृपा प्राप्त बने, गुरु की शरण ग्रहण करें, गुरु की कृपा पात्र बने, और हमारे भगवान और हमारे गुरु हमें रिकग्नाइज़ करें, और हम अपने सबऑर्डिनेट्स को सपोर्ट करें और उनको भगवत धाम भेजने की तैयारी करें। बस संसार को हम न तो बना सकते न बिगाड़ सकते। गुलामी की ज़िंदगी से हम लोग बाहर निकल के आए हैं और फिर से गुलाम होने की स्थिति में वापस हम लोग जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ये मिशन शुरू करने से पहले जो है महात्मा गांधी के सपोर्ट में थे। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये डिफरेंस बताया, ज्ञान दिया, तो प्रभुपाद जी ने फिर यहाँ पे डाइवर्सन लिया और ये अध्यात्म की तरफ बढ़े। उसी प्रकार से हमें भी जो है उसको बदलने की छोड़ करके अपने आप को बदल करके इस राह पर चलने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो अगले सत्र में फिर हम लोग मिलेंगे इन कथाओं के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।